रात का समय था। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। तभी एक भूतिया चिड़िया की आत्मा ठेले के ऊपर कई सारे तरबूज लेकर जंगल में बेचने आती है। तरबूज ले लो तरबूज, ताजे ताजे तरबूज, आइए आइए मीठे मीठे तरबूज खाइए, हो सके तो अपने घर पे ले जाइए, बिल्कुल मुफ्त मीठे मीठे ताजे तरबूज। जैसे ही वो जंगल में पहुंचती है, उसे देखकर जंगल के सभी पक्षी वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। अरे देखो तो सभी पक्षी कैसे भागे जा रहे हैं। अरे अगर ये सभी भाग जाएंगे तो मेरे तरबूज कौन खरीदेगा। अब तो मुझे दूसरा तरीका आजमाना होगा। ये कहकर वो अपने असली रूप में आ जाती है और पक्षियों को पकड़कर खाने लगती है। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जो भी यहाँ आएगा मैं उन सबको मार डालूंगी। जितना भागना है भाग लो, लेकिन तुम में से कोई भी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इसकी तो सजा मिलनी ही चाहिए। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हरी तोता को उठा लेती है और उसे मारने वाली होती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों मार रही हो? मुझे जाने दो, मेरे दो बच्चे। तुझे ऐसे भीख मांगते हुए देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मैंने भी तुम्हारे आगे अपनी जान की भीख मांगी थी। ये कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा सभी पक्षी को मारती जाती है और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से अपनी तरबूज का ठेला लेकर गायब हो जाती है। अगले दिन सभी पक्षी उस भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा से परेशान हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। अरे भाई, कब तक हम उस भूतिया चिड़िया की आत्मा के डर से ऐसे ही जीते रहेंगे? रात होते ही वो चिड़िया की आत्मा कभी भी जंगल में आ जाती है और हम जंगल के पक्षियों को मारने लगती है। कल रात भूतिया चिड़िया की आत्मा ने मेरे पति हरि को मार डाला। क्या बताऊं मुखिया जी, मेरे इस दुनिया में मेरे पति के अलावा कोई और नहीं था। उस भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा ने तो हमारा जीना ही हराम कर रहा है। अब उस चिड़िया की आत्मा को तो जिगर बाबा ही इस जंगल से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन याद रहे, शाम होते ही सब पक्षी अपने अपने घरों में चले जाना, वरना वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा किसी के भी साथ कुछ भी कर सकती है। ये कहकर मुखिया कड़कनाथ सेठ जिगर बाबा को लाने के लिए निकल जाता है, जिसके बाद शाम होते ही पक्षी अपने अपने घरों में जाकर आराम करने लगते हैं। जैसे ही आधी रात होती है, भूतिया चिड़िया की आत्मा अपना शिकार ढूंढने के लिए जंगल पहुंच जाती है। तरबूज ले लो तरबूज, ताजे ताजे तरबूज, आइए आइए मीठे मीठे तरबूज खाइए, बिल्कुल मुफ्त में मीठे मीठे ताजे तरबूज। अरे जंगल में एक भी पक्षी नहीं दिख रहा है, आखिरकार कहाँ गए जंगल के सभी पक्षी। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी के घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। वहीं टुनटुनी डर के मारे दरवाजा नहीं खोलती। हे भगवान, ये क्या? भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा लगता है हमारे घर तक पहुंच गई। अब कौन बचाएगा हमें? टुनटुनी दरवाजा खोल, दरवाजा। देख कितने ताजे ताजे तरबूज लेकर आई हूँ। तभी वहाँ जिगर बाबा भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के पीछे खड़ा होकर कहता है, रुक जा भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस जंगल में आने की? आखिरकार कौन हो तुम जो इस जंगल के पक्षियों को परेशान कर रही हो? ये पूछने वाला तू कौन होता है? मैं तुझे क्यों बताऊं? अगर अपनी जान प्यारी है तो चला जा यहाँ से, वरना ऐसा हाल करूँगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये सुनकर जिगर बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बहुत कमजोर पड़ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, रुक जाओ, अब मत मारो मुझे, मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। ये कुछ समय पहले की बात है। मैं अपने पति टुन्नू के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही थी, लेकिन एक दिन टुन्नू का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो मर गया। मैं अकेली रह गई थी, हमारा इस दुनिया में कोई और नहीं था। फिर मैंने तरबूज बेचने का काम शुरू किया।
मेरा तरबूज बेचने का काम अच्छा खासा चल रहा था। जैसे ही गर्मियाँ शुरू हुई, तरबूज बेचने का काम खूब अच्छा चलने लगा। लेकिन गर्मी के कारण तरबूज खराब होने लगे और जब पक्षी तरबूज लेकर जाते तो उनके परिवार वाले तरबूज खाकर बीमार पड़ने लगे। जिसके बाद जंगल के सभी पक्षियों ने पत्थर से मारकर मुझे जान से मार दिया। मैं भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बन गई और अपना बदला लेने के लिए वापस इस जंगल में आ गई। लेकिन अब किसी को मारकर अपनी मौत का बदला लेना ठीक नहीं है। इन जंगल वालों का पीछा छोड़कर यहाँ से चले जाओ। नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैं इस जंगल को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ के हर एक पक्षी से बदला लूंगी। जिगर बाबा के कई बार समझाने के बाद भी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से जाने का नाम नहीं लेती। फिर जिगर बाबा गंगा जल छिड़क कर उसे अपनी बोतल में कैद करके वहाँ से ले जाता है। जंगल में मानसून का महीना चल रहा था, पर रात में जंगल का रास्ता एकदम वीरान पड़ा था। तभी बंटी नाम का एक पक्षी वहाँ से गुजर रहा था। अरे ये सुहाना मौसम, इस ठंडी ठंडी हवाओं के बीच कितना मजा आ रहा है। वो थोड़ी देर चलता है, तभी उसकी निगाह जंगल के मोड़ पर बैठी हुई एक भुट्टे वाली चिड़िया पर चली जाती है। अरे वाह, बरसात में भुने हुए भुट्टे खाए एक अरसा गुजर चुका है। आज मैं भुट्टे खाऊंगा। तभी वो चिड़िया भुट्टे सेक कर बोलती है, भुट्टे ले लो भुट्टे, भट्टी के सिके गर्मा गर्म करारे भुट्टे, खा लो भुट्टे। अरे ओ भुट्टे वाली, क्या भाव बेच रही हो ये? भूतिया चिड़िया की आत्मा नजरें उठाकर बंटी को देखती है। बड़ा सस्ता बाबूजी, एक भुट्टा सिर्फ 5 रुपए में बेच रही हूँ। अच्छा, फिर तो 2 भुट्टे दे दो। फिर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा भट्टी में अपने पंख डालकर भुट्टे सेकने लगती है। ये देखकर बंटी बोलता है, अरे ये भुट्टे वाली इस भट्टी में पंख कैसे डाल रही है? और इतने सस्ते भुट्टे कौन बेचता है आज के जमाने में? कुछ तो गड़बड़ है। फिर बंटी की नजर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के पैरों पर पड़ती है। वो उल्टे होते हैं। अरे बाप रे, इसका मतलब मैं इस वक्त एक भूतिया चिड़िया की आत्मा से भुट्टे खरीदने को खड़ा हूँ। अगर इन्हें मुझ पे शक हो गया तो ये मुझे मार डालेगी। ये लीजिए बाबूजी, आपके भुट्टे 10 रुपए हो गए। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है। क्या हुआ बाबूजी, आपने भुट्टे चखे नहीं? अरे मोरी मैया, ये तो चिड़िया की आत्मा है, बचाओ। तुझे अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। भुट्टे खा। अगर मेरी मेहनत से पकाया ये भुट्टा बर्बाद गया तो फिर मैं तेरा बुरा हशन करूँगी। बंटी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के डर से भुट्टे खाने लगता है। तभी वो बेहोश हो जाता है। फिर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसे भुट्टे के रूप में बदल देती है और भट्टी में सेक कर उसे खा लेती है। हाँ, इन पक्षियों को भुट्टे में बदलकर बड़ा मजा आता है। चलो आधी रात हो चुकी है, अपना नया शिकार ढूंढा जाए। ये कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा जंगल में भुट्टा बेचने निकल जाती है। भुट्टे खा लो, गर्मा गर्म करारे भट्टी के सिके भुट्टे खा लो। तभी एक घोंसले से एक नन्हा बच्चा गोलू भूतिया चिड़िया की आत्मा के पास आता है। आंटी, एक भुट्टा देना, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये भुट्टे खाने के लिए ही तो रखे हैं। गोलू भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की भुट्टे खाने लगता है। तभी वो अपने असली रूप में आ जाती है। अचानक गोलू बेहोश हो जाता है और वो भुट्टे में बदल जाता है। तभी उसकी माँ टुनटुनी बाहर आती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मेरा बेटा गोलू, ए भूतिया चिड़िया की आत्मा, तू हमसे क्या चाहती है? भगवान के लिए छोड़ दे हमें। भगवान से मेरा 36 का आंकड़ा है, समझी? चुपचाप से भुट्टा खा, वरना तेरा बच्चा कभी वापस नहीं आएगा। जैसे ही टुनटुनी भुट्टे को खाती है, भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसे भुट्टे में बदल देती है। ये बेवकूफ पक्षी कितनी जल्दी मोह माया में फंस जाते हैं। ये मकई के दाने मेरे हथियार हैं, जिससे मैं इन पक्षियों का शिकार कर पाती हूँ। अगले दिन टुनटुनी और गोलू के लापता होने की खबर पूरे जंगल में फैल जाती है।
टुनटुनी और गोलू कहाँ गए? मुझे तो लगता है ये सब किसी चिड़िया की आत्मा का काम है। देखो ना कैसे पैरों के छाप हैं। यहाँ पर कुछ भुट्टे के दाने भी पड़े हैं। हमें पहाड़ी वाले बाबा के पास जाना होगा। ये सब कहकर सब पक्षी बाबा के पास जाते हैं और उसे अपनी सब परेशानी बताते हैं। बाबा मंत्रों का जाप करके भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को वहाँ बुलाते हैं। ए भुट्टे बेचने वाली भूतिया चिड़िया, तू पक्षियों को क्यों मार रही है? अरे ओ पहाड़ी के बाबा, मुझे गुस्सा मत दिला, वरना तेरी हालत भाड़ के भट्टे से भी 2 गुना होगी। क्या तीखी मिर्ची है? तुझे अपनी गुलाम बनाकर रखूंगा और तू मुझे बरसात में भुट्टे खिलाएगी। I like it। ये बदतमीज बाबा तुम्हारे सामने मुझे छेड़ रहा है और तुम जंगल वाले भूत बनकर खड़े देख रही हो। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अचानक से बाबा पर वार करती है। धिक्कार है बाबा तुझ पे, एक नन्ही सी जान ने तुम्हारा तख्ता पलट कर दिया। ए भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा, अपनी लंबी सी सड़ी जुबान को लगाम दे। मैंने तो सोचा था कि प्यार से मामला निपट जाएगा, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा और बाबा के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। बाबा भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को बोतल में कैद कर लेता है। बाबा की जय हो। बाबा आज अगर आप नहीं होते तो वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हम सभी को भुट्टा बना चुकी होती। इस तरह भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के खात्मे के साथ भूतिया भुट्टों का सिलसिला हमेशा के लिए टल जाता है।